भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि राहुल जी को लगता है कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हो गई है, इसकी वह लिखित शिकायत चुनाव आयोग को क्यों नहीं करते? और मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीति करने के लिए अथवा राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है? बहनों भाइयों, जो हमारा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, मैं कह सकता हूं सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है, झूठ बोलकर नहीं की जा सकती। आपके पास मुद्दों का काल है। आप क्या करेंगे अपनी सरकार बनने के बाद? उन मुद्दों के आधार पर जनता से अपील नहीं कर रहे हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर इस समय सबसे बड़े सामाजिक न्याय के पुरोधा वह बन गए हैं। कहते हैं हर जाति को उसका हक प्राप्त होना चाहिए। बहनों भाइयों, समाज में सभी, चाहे कोई किसी वर्ग का हो, सबको उसका हक प्राप्त होना चाहिए, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नेता विरोधी दल जब बनने का सवाल आया तब आपको कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं दिखाई दिया, आपको कोई आदिवासी नहीं दिखाई दिया, आपको कोई मुसलमान नहीं दिखाई दिया, आपको कोई अनुसूचित वर्ग नहीं दिखाई दिया। स्वयं नेता विरोधी दल बनकर बैठ गए और आप सामाजिक न्याय के पुरोधा बनते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, नहीं, जहां तक एनडीए का प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, उठाकर कोई देखे। हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस संबंध में पूरी सावधानी बरती है। राष्ट्रपति बनाने का भी प्रश्न है, तो देखा अनुसूचित वर्ग का नहीं है कोई, अनुसूचित वर्ग से भी बनना चाहिए, बनाया। आदिवासी समुदाय से होना चाहिए, इस समय की हमारी माननीय राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती है। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन अन्य वर्गों को भी जो समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए हमारी भारतीय जनता पार्टी में है।